बार फिर से चोर का निशाना ये सूप था। इस चोर को तो मैं अपने इन्हीं हाथों से अरेस्ट करूंगा। एक्शन कमेंट शुरू होने वाला है। सारे अच्छे बच्चे टीवी के सामने आ जाओ। गो गो गो, लेट्स गो। क्या हुआ? शोर मत मचाओ, मैं टीवी देख रहा हूँ ना। एक्शन पंच। तो आज मार्केट, तो आइए चलते हैं। क्या कहा तुमने? एक और चोरी हुई है। क्या करी हो हिमा? ला रिमोट दो। तो तुम फिर से आ गए। चुप रहो हिमा, जाओ अपने दूध की बोतल लेकर वहाँ जाकर बैठ जाओ। अरे क्या बात है? किस बात पर लड़ रहे हो तुम दोनों? मैं एक्शन कमेंट देख रहा था और ये बार बार रिमोट छीन रही है। हिमावारी को भी अपना टीवी शो देखना होता है शिनचैन, और वैसे भी एक्शन कामेन का बाद में रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, तो अभी हिमा को अपना पसंद का शो देख लेने दो ना। मॉम आप कुछ नहीं समझती। कुछ शोज को रियल टाइम में देखना फैंस की असली ड्यूटी है। ये क्या अजीब पागलपन है। खैर तुम दोनों बिना लड़े टीवी देखो, ठीक है? चुप हो जाओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये देखो हिमा, देखो क्या है। चली गई। ये तो कैटरपिलर मॉन्स्टर है एक्शन कमेंट। आजा कैटरपिलर मॉन्स्टर। कम ऑन एक्शन कमेंट, कम ऑन, हराओ उसे। तो ये लो एक्शन बीम। अरे क्या कर रहे हो? ऐसे तो मैं अटैक नहीं कर पाऊंगा। एक्शन कमेंट, डटे रहो। मेरे चोको चिप्स। अच्छा, अब समझ में आया। चोर बार बार जिस सूप का निशाना बना रहा है वो मिसो रामेन सूप है। इसका मतलब है कि वो चोर तो वो तुम थे, है ना? ओ, तो तुम्हें पता चल गया। चाहे जो हो जाए, मैं ये रिमोट नीचे नहीं रख सकता। इस बार आखिरी बार मेरा होगा। बच सको तो बचो एक्शन कामेन। अब बोलो कैसा लगा मेरा स्टाइल? मैं फंस गया। मैं हिल नहीं सकता। फंस गया। कैसा लगा? बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हो ना? अब मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। अब देखता हूँ कि वो गुनहगार मेरे हाथों से कैसे बचता है। रुक जा, अकेले जाना खतरनाक है। मैं भी साथ चलूंगी। डिटेक्टिव दीदी कितनी निडर है। मैं तो भूल ही गया, एक्शन कमेंट को मेरी जरूरत है। तो ये लो एक्शन पंच। अरे ये क्या? मुझे मेरा मिसो सूप वापस करो, चोर कहीं के। टीवी का रिमोट मैं वापस लेकर आऊंगा। हिमा, रुक जाओ, रुक जाओ हिमा, रुक जाओ, रुक जाओ हिमा।
गुनहगार पकड़ा गया। हाँ, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। उधर देखो, एक्शन कमेंट। वो कैटरपिलर मॉन्स्टर तो। हाँ, संभल कर रहना मिमिको। कैटरपिलर अब कैटरपिलर नहीं रहा। सही कहा। अब मैं मॉन्स्टर कैटरपिलर का दूसरा रूप हूँ, मॉन्स्टर बटरफ्लाई। अगर तुम्हें अभी भी कुछ ताकत बची है तो आ जाओ सुपर हीरो, मुझे हरा कर दिखाओ। मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्या क्या कहा मिमिको? कुछ नहीं। हीना बैरी, तुमने मुझे टक्कर मारी। तो अब देखो कमाल मेरे इस नए अवतार के कूल और शानदार अटैक का। उससे पहले मेरे अटैक से बचो। एक्शन बीम! तुम्हारी किस्मत अच्छी है, दिन में मेरे बटरफ्लाई पावर काम नहीं करते। देखा तुमने? आप जीत गए हैं ना एक्शन कमेंट। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। वेलकम इन अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिनचैन के 5 सबसे रहस्यमयी और खौफनाक एपिसोड्स के बारे में, जिन्हें देखने के बाद आप लोग अपने कमरे की जो लाइट आपने अगर बंद की है तो उसको कर देंगे ऑन, और शिनचैन को यहाँ पे आप देखना छोड़ देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो सबसे पहला एपिसोड यहाँ पे है उसका नाम है वो डरावनी गुड़िया। तो इस एपिसोड में होता ही है, जो हिमावारी होती है उसको यहाँ पे एक गुड़िया मिलती है। वो दिन भर तो इस गुड़िया के साथ खेलती है, पर जैसे ही रात होती है, रात को जब ये लोग सो जाते हैं और रात के 12 बजते हैं, तो ये जो गुड़िया होती है ये अपने आप रोने लग जाती है। तो इसकी रोने की आवाज सुन के शिनचैन यहाँ पे उठ जाता है और वो जाके देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही दूसरे कमरे में जाता है, वो देखता है गुड़िया अपने आप बाहर को देख रही है। तो इस बात को इग्नोर करता है और वो इस गुड़िया को वहीं पे रख के चले जाता है। तो जैसे ही वो सुबह उठता है और देखता है कि ये जो गुड़िया होती है वो गुड़िया उसके बिस्तर के नीचे होती है। अब ये गुड़िया यहाँ पे आई कैसे और किसने रखी, अगर आपको ये जानना है तो आप ये एपिसोड को देख सकते हैं, और इसका नाम है वो डरावनी गुड़िया। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है भूतिया स्कूल ट्रिप। तो इस एपिसोड में ऐसा होता है, जो शिनचैन और उसके दोस्त होते हैं वो लोग इस पुराने हॉस्टल में स्कूल ट्रिप के लिए गए होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है, जो दरवाजे होते हैं वो रात को अपने आप खुलने बंद होने लग जाते हैं, जिस वजह से जो शिनचैन के दोस्त होते हैं वो यहाँ पे उठ जाते हैं। तो उठ के क्या देखते हैं कि एक अनजान सा साया उन्हें दिखाई देता है, पर वो जैसे ही उसके पास जाते हैं वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता है, और वो फिर इस चीज को इग्नोर करके यहाँ पे वापस सो जाते हैं। तो जैसे ही वो सोते हैं तो उनको रात को यहाँ पे दरवाजे में किसी की आवाज सुनाई देती है, और वो लोग जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता है, बस एक शांत सा सन्नाटा होता है। तो अगर आपको एपिसोड देखना है तो आप इस एपिसोड को भी देख सकते हैं, इसका नाम है भूतिया स्कूल ट्रिप। अब बात करते हैं हमारे तीसरे एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है अपार्टमेंट का राज। तो इस एपिसोड में ऐसा होता है, जो नोहारा फैमिली होती है वो लोग एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं,